हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार एजुकेशन पॉइंट फॉर रेलवे पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक जीके का सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम वो प्रश्न लेंगे जो कि आपका एनटीपीसी 2016 में एग्ज़ाम हुआ था। उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, उस टाइम लगभग आपका 2 महीने एग्ज़ाम चला था। उस एग्ज़ाम में जितने भी जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, हम यहाँ पर सभी प्रश्नों को लेंगे। ये आपका पहला सेट है। चलिए इस पहले सेट को हम हल करते हैं। फ्रेंड्स, जो आपका एनटीपीसी का वैकेंसी आया है, इस प्रश्न से आपका एक बेस मिलेगा, किस बेस पर आपको तैयारी करना है, और कुछ प्रश्न आपको रिपीट भी देख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं क्या क्या इसमें प्रश्न है। इसमें आपका पहला प्रश्न है, ये आपका पहला प्रश्न है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, रूटाइल, हीमेटाइट, चूना पत्थर, पीस ब्लेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, पीस ब्लेंड। रेडियम जो है आपका पीस ब्लेंड का एक अयस्क है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका फाइनली आंसर होगा बी, तवाकुल करमान। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरण की खोज की थी। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा विलियम रॉन्टजेन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर किस कारण से लुप्तप्राय हो रही है। तो फ्रेंड्स पशुओं की जो ज्यादातर प्राणियां हैं, आपके यहाँ पर ए आंसर सही है, आवास विखंडन के कारण। जो उनका आवास नष्ट हो रहा है, उसी के कारण पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर कारण लुप्त हो रही हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर आपका होगा बी, जो कि 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। यानी भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए आपका उम्र जो होता है 25 साल होता है, और वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2019 में रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो फ्रेंड्स ये करंट का क्वेश्चन है, जो कि आपका 16 में भी पूछा गया था और ये अभी भी पूछा जा सकता है। इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स जापान। जो भी आगे होने वाले जो बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, उनको याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है। तो फ्रेंड्स ये आपका उत्तर होगा ये जम्मू कश्मीर में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है, केसर का खेती वहाँ पर सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। तो इसका फ्रेंड्स उत्तर होगा ए, स्मैश। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद की रचना खाली स्थान द्वारा तैयार किया गया था, किनके द्वारा तैयार किया गया था। यहाँ पर आपका उत्तर होगा ए, ये जो सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट वेकर के द्वारा तैयार किया गया था भारतीय संसद को। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ए दिया है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो ये आपका जो यहाँ पर ए कथन है, यही जो है आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि CRISPR का अभिप्राय क्या, इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, ये आपका होगा क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलियोड्रोमिक रिपीट्स। ये आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे भी।
अगला प्रश्न है कि भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सब प्राचीन सर्वाधिक प्रसिद्ध भारतीय वन संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था। यहाँ पर पूछा गया आपका क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका जो है शुरुआत हुआ था ऑप्शन बी 1973 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, तट पर मछली पकड़ना। तट पर मछली पकड़ना कोई प्रदूषण का कारण नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर समुद्री डंपिंग और घर का कचरा, तेल फैलना, ये सभी प्रदूषण के कारण हैं, जबकि तट पर मछली पकड़ने से किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ये फैट होगा, जो भेद है, ये जो फैट है ये कोई स्टेम सेल का प्रकार नहीं है, बाकी सभी स्टेम सेल का प्रकार है, जैसे नाभिरज्जु, भ्रूण और भ्रूण मूलीय। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका यहाँ पर उत्तर होगा ए, GSAT-7 भारत द्वारा पहला विशेष रक्षा उपग्रह है, इसे 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मास पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका 2015 के नवंबर में ये करंट का क्वेश्चन बना था आपका, कि प्रकाशित किया गया था जो कि 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मास पिगलेट के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका उत्तर होगा सी, टार्टिग्रेड यहाँ पर आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसे चुने। यहाँ पर आपको भिन्न चुना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है ये मंगल और नेपच्यून और शनि ग्रह, ये सभी जो है आपके ग्रह हैं। यहाँ पर साइरस जो है आपका ये ग्रह नहीं है, तो यहाँ पर आपका ई होगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका उत्तर होगा ए, जामा मस्जिद दिल्ली का। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, यानी रोम। रोम जो है उसको आप दोबारा संशोधित नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका रोम और रैम का फुल फॉर्म पूछता रहता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा सी, बुद्धिमान आदमी। आदमी के जो होता है जानते हैं, उसका नाम होता है वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, बुद्धिमान आदमी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका उत्तर होगा ए, इसका पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। जीवों और पर्यावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया होता है उससे इकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो फ्रेंड्स आपका जो उत्तर यहाँ पर होगा बी होगा, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो है ये 2011 में स्वतंत्र हुआ था। फ्रेंड्स यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है। तो दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है आपका वो जुबा है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि महिलाओं ने पहली बार खाली स्थान में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। ओलंपिक के सभी प्रतिस्पर्धाओं में महिलाओं ने सबसे पहले कब हिस्सा लिया था। फ्रेंड्स प्रश्न ये पूछ रहा है, तो आपका यहाँ पर उत्तर होगा बी, 2012 में। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स।
अगला प्रश्न है आपका कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। यहाँ पर आपका फाइनल उत्तर होगा सी मेंडलीफ। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मोसले। अगला प्रश्न है कि NaCl किसका रासायनिक नाम है। तो जानते हैं फ्रेंड्स NaCl जो है वो आपका नमक का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका जो लाल रक्त कण होता है आरबीसी में जो होता है आपका ये जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी नेपाल। नेपाल से ब्रह्मपुत्र नदी जो है प्रवाहित नहीं होती है, चीन से, बांग्लादेश से और भारत से ये प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है कि बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा बी यूरी गागरिन। फ्रेंड्स ये जो दिया है आपका प्रथम मानव कौन था यात्रा, यहाँ पर पूछ रहा है कि अंतरिक्ष यात्री सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो यूरी गागरिन था, जो कि बी होगा। अगर यहाँ पर महिला पूछे कि सबसे पहली महिला कौन थी जो अंतरिक्ष यात्री थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुसया अंसारी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपका कि आधुनिक प्रिंटर की गति मापने के निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं। तो आपका यहाँ पर उत्तर होगा सी पृष्ठ प्रति मिनट। पृष्ठ प्रति मिनट इकाई का प्रयोग करते हैं हम आधुनिक प्रिंटर में गति को मापने के लिए। अगला प्रश्न निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा मतलब कोई भी उपग्रह नहीं है। यहाँ पर आपका जो शुक्र है इसका कोई भी उपग्रह नहीं। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं फ्रेंड्स जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकाल प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जर्मनी होगा, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल जो है आपका। अभी फ्रेंड्स हाल ही में LP के CBT 2 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो आपका जो है आयरलैंड से लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि यदि एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी। यहाँ पर आपका उत्तर होगा बी आधी घट जाएगी। फ्रेंड्स हम बहुत जल्दी साइंस के लिए क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें आपके न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन कराएंगे, उसके लिए आप टेंशन न लें, बहुत जल्दी साइंस का हम एक बैच शुरू कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। तो फ्रेंड्स इसमें आपका उत्तर दिया है ए कर्नल रेजी डायर। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम कहीं से पर गूगल या क्वेश्चन से भी चेक करते आपका उसमें फाइनल आंसर आपका मिलता है जनरल ओडायर। इसको देख लीजिएगा प्रश्न को, यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, ऐसे इस सोल्यूशन में आपका जनरल ओडायर ही दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो जो राम खेलिया फ्रेंड्स नृत्य है आपका बिहार का नृत्य है। फ्रेंड्स नृत्य और त्यौहार जो है इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में बन रहा है, इस पर थोड़ा फोकस रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि श्रीलंका सिलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो फ्रेंड्स ये 1948 में की गई थी। ये प्रश्न भी पूछ सकता है फ्रेंड्स कि सिलोन किस देश का पुराना नाम है। तो श्रीलंका का नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। श्रीलंका की राजधानी जो आपकी जयवर्धनापुरे है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में आपका कोलंबो मिल जाता है, लेकिन आप कोलंबो टिक मत कीजिएगा, वो गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि महान सम्राट अशोक किस वंश से थे। तो ये आपका जो थे मौर्य वंश से थे। फ्रेंड्स आपका जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी से क्वेश्चन
पहले की तरह नहीं पूछे गए, 2-4 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से होते हैं तो सबको गहराई से पढ़ना ही पड़ेगा। 2-4 क्वेश्चन ही आपको पकड़ने के लिए पूरा अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लूसेंट को कवर करें, ये पढ़ा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा किस देश ने लॉन्च किया था? तो फ्रेंड्स ये आपका भारत ने लॉन्च किया था। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फ्रेंड्स हम जल्द ही